नमस्कार, सिटीज क्लिक से मैं राकेश कुमार रोशन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार के सड़क की दुर्दशा देखने के लायक है। सड़क की दुर्दशा पर सरकार की नज़र नहीं है। सरकार तो अपनी सड़क की हालात पर शायरी व कसीदे ही बुने जा रहे हैं। कोई भी सरकार अपनी गलती नहीं गिनाता है। मित्रों, मैंने कई पोस्ट देखे थे जिसमें से लिखा हुआ था कि बिहार सरकार के द्वारा 96% सड़कों को तंदुरुस्त या बना दिया गया है। मित्रों, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 100 सड़कों की गिनती की जाए तो उसमें 96 सड़क खराब मिलेंगे। अपने भागलपुर जिले से ही शुरुआत करूं तो सर्वप्रथम NH 80 की दुर्दशा सबके सामने है। उसके बाद उस बाईपास की चर्चा करूं जिस बाईपास का अभी तक उद्घाटन भी नहीं हुआ था। वहां तो एक खेत सा बन गया है, कीचड़ ही कीचड़ नज़र आ रहे हैं। कहा जाता था कि ये एक 4 लेन सड़क में तब्दील होगा, लेकिन उसकी दुर्दशा खेत से भी बदतर है। चलिए इसकी भी बात हटा दूं तो हमारे नवगछिया से लेके बेगूसराय तक NH 31 सड़क खगड़िया तक तो ठीक है, लेकिन खगड़िया के बाद अगर आप जाते हैं तो आपको सड़कों की दुर्दशा का पता चलेगा। 4 लेन बन रही है, लेकिन यह पिछले कई सालों से कार्य चल रहा है। कई जगह सड़क इतनी खराब है कि किसी भी गाड़ी की हालत खराब हो जाती है। उसके बाद मैं बात गिनाऊं तो बेगूसराय के आगे आप मोकामा जाने वाले रास्ते को देखिए। आपको बख्तियारपुर तक सड़क इतनी खराब स्थिति में मिलेगी कि आप सोचेंगे कि हम पटना राजधानी नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम खेती करने के लिए जा रहे हैं। मैं एक और सड़क की गिनती आपको गिना रहा हूं। नवगछिया से बाबा बिशुरावत पुल होते हुए चोइसा जाया जाता है। आप भटगामा एक जगह का नाम है, आप वहां तक तो बड़े अच्छे तरीके से चले जाएंगे। इधर कुछ दिनों पहले उस 4 लेन रोड की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है, लेकिन भटगामा के बाद आप मधेपुरा या सुपौल जाइए तो आपको सड़क की दुर्दशा का पता चलेगा। उस सड़क को छोड़कर अगर आप महसकूट होते हुए जाते हैं तो भी आपको सड़क की दुर्दशा का पता चलेगा। समझ में नहीं आता है कि सरकार किस सड़क की तारीफ कर रही है। हम लोग अपने जिस क्षेत्र की गिनती कर रहे हैं, शायद संजोग ही हम लोगों का एक NH 31 जो कि महसकूट से लेके पसराहा तक ठीक है, फिर वही पसराहा से नारायणपुर की स्थिति खराब हो चुकी है। नारायणपुर से नवगछिया सड़क की स्थिति ठीक है, लेकिन अगर आप नवगछिया से भागलपुर जाते हैं तो आपको कई जगह पर 0 माइल की सड़कें खराब मिलेगी। सत्ताधारी सरकार के कार्यकर्ता ये तो अच्छाई की गिनती गिनाते हुए नहीं थकते हैं, वहीं विपक्ष सिर्फ आरोप लगाने में ही माहिर हैं। वो कुछ ना कुछ करते हैं, ना सही तरीके से करवाने के लिए इच्छुक होते हैं। कई ऐसी उदाहरणें हैं जिससे कि अगर पक्ष विपक्ष मिल के ना रहें तो यहाँ के सड़कों की दुर्दशा बेहद ही खराब होगी। विगत 2 दशकों से रोड की स्थिति में कोई इजाफा नहीं हुआ है। कुछ सड़कें ठीक हुई है तो कुछ सड़कें अभी भी जर्जर अवस्था में हैं। मित्रों, भागलपुर जिला में एक जगह है नारायणपुर, काफ़ी बड़ा प्रखंड है। अगर उसकी भौगोलिक संरचना देखी जाए तो बैकुंठपुर, दुधौला और शहजादपुर भी नारायणपुर प्रखंड में ही आते हैं, जो कि यहाँ से लगभग भागलपुर होते हुए 55 से 70 किलोमीटर दूर है। लेकिन ये नदी होते हुए 25 से 30 किलोमीटर है। नारायणपुर का दायरा बहुत बड़ा है। मित्रों, नारायणपुर रेलवे स्टेशन से NH 31 जयप्रकाश नारायण महाविद्यालय होते हुए अगर आप जाइए तो सड़क की दुर्दशा का आपको पता चलेगा। उसके बाद आपको मैं गिनती कराता हूँ। नारायणपुर प्रखंड में ही मधुरापुर बाज़ार है। बाज़ार से NH 31 नारायणपुर जाने के लिए भी आप सड़क की दुर्दशा को देख सकते हैं। तीसरी मैं गिनती इसी क्षेत्र की करता हूँ तो बिरबन्ना चौक से लेके मरबा महंत स्थान तक अगर आप 14 नंबर सड़क होते हुए जाएंगे तो आपको सड़क की दुर्दशा का पता चलेगा। विगत कुछ महीनों पहले महंत स्थान मरवा से
आपको 14 नंबर सड़क होते हुए दोमुही सोनवर्षा के आसपास पड़ता है, वहाँ पर सड़क को ठीक कर दिया गया है। लेकिन सड़क भी उतनी अच्छी नहीं बनी है जो कि लोग उम्मीद करते थे। आप अगर गाड़ी से जाएंगे तो झूलते हुए जाएंगे, आपको झूले की आवश्यकता नहीं होगी। मनोरंजन का एक अच्छा साधन है कि आप वहाँ पर झूलते हुए जा सकते हैं। मित्रों, कहलगांव NH80, यहाँ पर कहलगांव के विधायक श्री सदानंद सिंह जी, हमको लगता है कि वो इतने अनुभवी हैं कि जितने अनुभवी इस क्षेत्र में कोई नेता नहीं होंगे। लेकिन इतने अनुभवी होने के बावजूद हम लोगों को जब से होश हुआ है, वहाँ पर सड़क की दुर्दशा ऐसी है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस सड़क की स्थिति अच्छी देखने के लिए हम लोगों की आंखें तरस गई है। आज मैं एक निजी विचार देता हूँ कि NH80 अगर ठीक नहीं हो रहा है तो यहाँ पर भागलपुर के राजनेताओं की गलती के वजह से NH80 ठीक नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, आप विकास कुछ नहीं कर रहे हैं।